हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइट स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम डिज़ाइनर ट्यूब ब्लाउज़ बनाएंगे जिसको हम प्रिंसेस कट शेप में बनाएंगे और ऊपर हम यहाँ पर सिर्फ डोरी लगाएंगे। यहाँ पर स्ट्रिप्स हम नहीं लगाने वाले हैं और बैक में भी हमारा पूरा ब्लाउज़ जो है डीप नेक रहेगा। तो चलिए इस ब्लाउज़ की हम यहाँ पर मार्किंग स्टार्ट कर देते हैं। तो डायरेक्ट मैंने फैब्रिक लिया है, ये मैंने इनर फैब्रिक ले लिया है और इसके नीचे मैंने मेन फैब्रिक, तो दोनों फैब्रिक मैंने अच्छी तरह से सेट करते हुए और बंद वाली साइड को अपनी साइड में रख लिया है। अब यहाँ पर हम इस ऊपर से मार्किंग करेंगे, तो फ्रंट पार्ट की हम यहाँ पर पहले मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम लाइन स्ट्रेट करके फैब्रिक को सीधा कर लेते हैं। तो ब्लाउज़ की जो टोटल लेंथ है वो हमारी 13.5 इंच है। तो ये जो डिजाइनर ब्लाउज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेम उसी ब्लाउज़ की यहाँ पर कटिंग स्टिचिंग आज हम करेंगे। तो जो एग्जैक्ट हमारा ब्लाउज है लेंथ में, उतना ही हम यहाँ पर एक बार के लिए मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। अब इस ब्लाउज में बैक और फ्रंट पार्ट दोनों में हम बेल्ट अटैच करेंगे। 2 इंच की हमारी बेल्ट होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर हाफ इंच मार्जिन ऐड कर लेते हैं। हाफ इंच यहाँ पर हम जो अपर पार्ट है उसको स्टिच करेंगे और बेल्ट स्टिच करेंगे, तो उसके लिए हम हाफ इंच मार्जिन ऐड करके यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो ये 13.5 इंच मैंने यहाँ पर मार्किंग की थी, 1 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पर लेके मार्जिन का ऐड करके और यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं और इस मार्किंग को हम स्ट्रेट में मिला लेते हैं। अब यहाँ पर हम 2 इंच जो हमने बेल्ट के लिए रखा है वो हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारी टोटल जो लेंथ की मार्किंग है ये 14.5 इंच हो गई है। अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे 5 इंच पर। तो 14 इंच हमारा शोल्डर है, तो 14 को हाफ करने पर 7 इंच आता है। 7 में हम 2 इंच माइनस करके यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग करते हैं, तो वही 5 इंच मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया है। अब आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे, तो जितना हमारा शोल्डर का हाफ होता है उसमें से हम 1 इंच माइनस करते हैं आर्म होल के लिए, तो 6 इंच हमारा यहाँ पर आता है। 6 इंच मैंने यहाँ पर मार्किंग करके लाइन को स्ट्रेट कर दिया है। तो 32 साइज़ का हम ये ब्लाउज़ बना रहे हैं। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे चेस्ट पॉइंट लगाने के लिए। फ्रंट पार्ट की हम मार्किंग कर रहे हैं, तो आर्म होल को हम यहाँ पर थोड़ा सा हाफ इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे। फ्रंट पार्ट में हम हाफ इंच अंदर लेते हैं, इस मार्किंग को स्ट्रेट कर लेंगे। 1 इंच की गोलाई हम फ्रंट पार्ट के लिए लगाएंगे आर्म होल के लिए। अब यहाँ पर हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट हमारी 32 इंच है। 32 को 4 से डिवाइड करने पर 8 इंच आता है, तो 8 इंच पर हम मार्क करेंगे। हाफ इंच हम यहाँ पर लूजिंग के लिए ऐड कर लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करेंगे और 1 इंच जो हम यहाँ पर प्रिंसेस कट की डायरेक्ट मार्किंग कर रहे हैं फैब्रिक पर, तो उसके अकॉर्डिंग हम 1 इंच दोनों साइड में जो हम यहाँ पर फैब्रिक को जॉइंट करेंगे कटोरी वाले पार्ट को और जो ये नेक वाला पैनल है इसको, तो उसमें 1 इंच का हमें फैब्रिक एक्स्ट्रा चाहिएगा, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा यहीं पर फैब्रिक में ऐड कर लेते हैं। तो ये मार्किंग मैंने कर ली है। अब हम यहाँ पर बस्ट पॉइंट की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो बस्ट पॉइंट की लेंथ हम इस तरह से निकालते हैं, जो हमारा यहाँ पर चेस्ट का साइज़ होता है, यानी कि यहाँ पर हमारा चेस्ट का साइज़ है 32 इंच। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा हमारा 8 इंच। 8 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, तो हमारा यहाँ पर जो है 9.5 इंच आ जाता है बस्ट पॉइंट की लेंथ। तो 9.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। अब हमें ये विड्थ कितनी लेनी है इस पॉइंट को मिलाने के लिए, चेस्ट के साइज़ को हम 10 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3.2 इंच। तो 3.2 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग, दोनों मार्किंग को मैच करेंगे इस तरह से। ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है।
सेम यही जो विड्थ है यही हमें यहाँ पर लगानी है। तो 3.2 इंच को हम नीचे मैच कर लेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट में मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर जो टक्स पॉइंट है हमारे वो निशान लगाएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो कमर हमारी है यहाँ पर 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करने पर हमारा आता है 7 इंच। तो 7 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच हम यहाँ पर जो है टक्स पॉइंट की जो हम यहाँ पर लेते हैं, टक्स में ऐड करते हैं फैब्रिक, वो लेंगे। तो 2.5 इंच को हम हाफ में डिवाइड नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो ये साइज़ है हमारा ये बहुत छोटा साइज़ है ब्लाउज़ का। तो यहाँ पे हम अगर हाफ में यहाँ पर 2.5 इंच को डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर फैब्रिक थोड़ा कम बच जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ 1 इंच हम इस साइड से माइनस करेंगे इस तरह से, और 2.5 इंच में से 1 इंच हमने इधर माइनस कर दिया है, और बाकी का जो बचा 1.5 इंच वो हम यहाँ पर माइनस करेंगे इस साइड में। तो इस तरह से हमारा ये 2.5 इंच हो गया है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पर स्ट्रेट में मिला लेंगे। और यहाँ पर हम प्रिंसेस कट की शेप ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से। तो ये प्रिंसेस कट की हमारी नीचे से मार्किंग हो गई है। अब हमें यहाँ पर एक बार कमर के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो इस पॉइंट को हम मेज़र कर लेंगे। ये हमारा यहाँ पर आता है। अब यहाँ पे हम इसको चेक रखते हुए और यहाँ पर कमर का 4th पार्ट रखेंगे इस तरह से, और यहाँ तक जो हमारा पॉइंट था वहाँ तक हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये मार्किंग मैंने कर दी है। ये हमारा पॉइंट यहीं तक था। अब यहाँ से हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे, और 1 इंच जो हम टक्स को यहाँ पर जॉइंट करेंगे दोनों साइड में, वो ले लेंगे। इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे। अब ये लाइनें हमें यहाँ पर मैच कर लेनी है। तो फिटिंग वाला जो हमारा मार्क है वो इस फिटिंग वाले मार्किंग से मिला लेंगे। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि हमारा ये वाला जो पार्ट यहाँ से कितना है। ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 3 इंच आता है। 3 और 0.1 इंच हमारा आता है। तो यहाँ पर भी हमारा 3.1 इंच ही होना चाहिए। तो इसको यहाँ से हम चेक करेंगे इस तरह से, और जहाँ पर हमारा 3.1 इंच आए वहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे। तो ये वाली मार्किंग हमने कर दी है। अब इस वाली मार्किंग को हमें यहाँ पर मिलाना है। तो यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे इस तरह से, और इस मार्किंग को इस मार्किंग के साथ मैच करते हुए लाइन खींच लेंगे। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब हमें यहाँ पर इस वाले पॉइंट को यहाँ पर मिलाना है। तो यहाँ से जो हमारा ये पॉइंट है, ये कोना जो आर्म होल का, इस कोने से 1 इंच अंदर की साइड में हम मार्किंग करेंगे, और इस वाली मार्किंग से हाफ दोनों साइड में इस पॉइंट को डिवाइड कर देंगे इस तरह से। अब जो ये पॉइंट हमने हाफ इंच में दोनों साइड में लगाए हैं, इन पॉइंट से हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो यहाँ से जो हमारा ये वाला पॉइंट है, बस्ट पॉइंट की लेंथ और विड्थ जहाँ पे सेंटर पॉइंट हमने निकाला है, इससे 1 इंच ऊपर हम मार्क करेंगे इस तरह से, और इस वाली मार्किंग को हम हाफ में डिवाइड कर देंगे। जो 1 इंच पे हमने मार्किंग लगाई है उसको हाफ में डिवाइड करके इस तरह से स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ये जो लाइन हमने बीच में लगाई है, इस वाले पॉइंट पे हमें दोनों पार्ट को जॉइंट करना है, इसलिए मैंने ये लाइन लगाई है। तो अब इस पॉइंट से हमें इन मार्किंग को मिलाना है। तो इस तरह से हम मिला लेंगे इस मार्किंग को। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम राउंड करते हुए इस पॉइंट को और प्रिंसेस कट की शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से।
तो ये वाली मार्किंग भी हमारी हो गई है। अब यहाँ पर हमें नेक के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर नेक हमारा बहुत ज़्यादा डीप है और बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। हम यहाँ पर 2.5 इंच पर नेक की विड्थ लगाएंगे। आप 3 इंच पर भी यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर शोल्डर स्ट्रिप भी यहाँ पर अटैच नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डोरी अटैच करेंगे। तो नेक हमारा वैसे भी ब्रॉड ही हो जाएगा, तो हम जितना कम लेंगे उतना ही बेटर है। तो ये 2.5 इंच मैंने ले लिया है। अब नेक की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर नेक की लेंथ लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर लीजिए। मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर नेक लगा रही हूँ। 8 इंच भी आप लगा सकते हैं। अब इस वाली नेक को हमें मिलाना है, तो यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे जो हमने विड्थ ली है ऊपर, और इस वाली पॉइंट को हम नीचे मिलाएंगे स्ट्रेट में। अब ये जो हमारी लेंथ है इसको हम हाफ में डिवाइड करेंगे इस तरह से। ये हमने हाफ में डिवाइड कर लिया है। अब इस पॉइंट को हमें मिलाना है ये शोल्डर वाले पॉइंट से। इस तरह से। और यहाँ पे हमें नेक की ड्रॉ कर लेनी है शेप। तो आप जो भी यहाँ पर नेक की शेप ड्रॉ करना चाहें वो आप यहाँ पर कर लीजिए। आप यहाँ पे स्वीट हार्ट शेप लगाएं तो वो आप लगा लीजिए। वी शेप आप यहाँ पर लगाएं तो वी शेप आप लगा लीजिए। वी शेप लगाने के लिए हमें इस पॉइंट को जो यहाँ पर हमारी शेप मैच होगी उससे हमें इस तरह से मिला देना है। और अगर आप यहाँ पर राउंड शेप लगाएं तो आप यहाँ पर राउंड शेप लगा लीजिए। जो भी शेप आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे वही आप शेप यहाँ पर लगा लीजिए। इस तरह से मैंने ये वाली राउंड शेप लगा ली है इसमें। अब यहाँ पर हमारी डोरी अटैच होगी इस वाले पॉइंट पर। तो अब ये वाली कटिंग हमें कर लेनी है। फ्रंट पार्ट की हमारी ऑलमोस्ट ड्राफ्टिंग हो गई है। ये हमारी बेल्ट है, इस बेल्ट को हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट की हमारी ऑलमोस्ट ड्राफ्टिंग हो गई है। अब इसी मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है इसकी। तो इसकी कटिंग एक बार मैं कर लेती हूँ। तो ये फ्रंट पार्ट की मैंने मार्किंग और कटिंग कर ली है। अब इसी पैटर्न को रखते हुए हमें बैक पार्ट के लिए एक बार मार्किंग करनी है। तो इसी पार्ट पे हमें सेट करते हुए बैक पार्ट को कट कर लेना है। तो ये फ्रंट पार्ट को हम इस पार्ट पे रखते हुए और इसको कॉपी कर लेंगे एक बार। अब इस पार्ट को हम हटा देंगे और यहाँ पर हम एक बार फिर से रीमार्किंग कर लेंगे। तो ये जो हमारा फिटिंग वाला पॉइंट है चेस्ट का, इस वाले पॉइंट से हमें यहाँ तक इसको मिला लेना है इस तरह से। और कमर के लिए हमें मार्किंग कर लेनी है। तो फ्रंट पार्ट में हमारी कमर का एक्स्ट्रा फैब्रिक था, यहाँ पे हमें कमर रीचेक करके और फिर से मार्किंग करनी है। तो 7 इंच हमारी कमर का 4th पार्ट है। 1 इंच हम यहाँ पर टक्स के लिए ऐड करेंगे और 1.5 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। इसी तरह से चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का हमारा 4th पार्ट 8 इंच था। ½ इंच हमने यहाँ पर लूजिंग के लिए लिया था और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। इन पॉइंट्स को हम मैच कर लेंगे
अब ये जो हमें बैक पार्ट में ये जो हमने शोल्डर वाली डोरी अटैच करनी है वो हम यहाँ पर मार्किंग कर देते हैं। तो 2.5 इंच पे हमने बैक पार्ट फ्रंट पार्ट में ये स्ट्रिप की विड्थ ली थी। सेम इसी विड्थ के ऊपर हमें यहाँ पर बैक पार्ट में भी डोरी अटैच करनी है। तो ये वाली मार्किंग मैंने कर दी है, यहाँ पे हमें डोरी अटैच कर लेनी है। अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट की हमारी मार्किंग और कटिंग हो गई है। अब बेल्ट, बैक पार्ट की जो बेल्ट हमें जॉइंट करनी है उसकी हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो सेम इन्हीं फैब्रिक को रखते हुए और हमें बैक पार्ट की भी बेल्ट सेम इसी के साइज़ की यहाँ पर कट कर लेनी है। तो ये दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा है बैक पार्ट, और ये इन दोनों पार्ट्स की बेल्ट है हमारी। ये हमारी फ्रंट पार्ट की बेल्ट है और ये हमारी बैक पार्ट की बेल्ट है। तो अब हमें इसके ये जो हमने डार्ट्स यहाँ पर लगाए हैं इनकी भी कटिंग कर लेनी है। तो ये ऑलमोस्ट हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो स्टिचिंग हमें किस तरह से करनी है, पहले हमें ये दोनों पार्ट के जो ये मेन इनर फैब्रिक और मेन फैब्रिक है इनके हमें ये डार्ट जो है ये जॉइंट कर लेने हैं फ्रंट पार्ट के। उसके बाद हमें इनर और मेन फैब्रिक को यहाँ से स्टिच करते हुए ऊपर नेक साइड से और शोल्डर साइड से स्टिच करते हुए इसको पलट लेना है दोनों पार्ट को। उसके बाद हमें इसमें बेल्ट अटैच कर लेनी है। सेम उसी तरीके से हमें ये वाला पार्ट जो है यहाँ से स्टिच करते हुए मेन फैब्रिक के साथ और इसको पलट लेना है दोनों साइड को, और फिर उसके बाद इसमें टक्स लगा लेने हैं पलटने के बाद। फिर इसके ऊपर हमें बेल्ट, नीचे हमें बेल्ट अटैच कर लेनी है और फिर दोनों पार्ट्स को हमें स्टिच करते हुए यहाँ पर डोरी स्टिच कर लेनी है। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। आप इसकी स्टिचिंग कर लीजिए। ब्लाउज की स्टिचिंग के मैंने बहुत से वीडियो अपने चैनल पर डाले हुए हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सिखाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रेंडिंग से डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।